Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about side effects of eating frozen fruits and vegetables. फ्रोज़न फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते तो हम बहुत चाव से हैं, लेकिन उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है, जब हम फ्रोज़न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो एक प्रोसेस होती है ब्लैंचिंग। ब्लैंचिंग में क्या होता है, तेज़ी से गर्म करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को और उतनी ही तेज़ी से ठंडा भी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक फ़ायदा तो ये होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया उसमें किल हो जाते हैं, वो नहीं रहते, लेकिन जो यूज़फुल विटामिन सी और विटामिन बी लेवल्स होते हैं वो लगभग आधे ही रह जाते हैं। अगर हम फ्रोज़न वेजिटेबल्स की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर ब्लैंचिंग फ्रोज़न वेजिटेबल्स में ही होती है, फ्रोज़न फ्रूट्स की हम ब्लैंचिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है, फ्रोज़न फ्रूट्स में एडेड शुगर्स होते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो, लेकिन होता क्या है, हम उनको कंज्यूम तो कर ही जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके सेल्स में आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेक्सचर बदल जाता है। नेक्स्ट आता है, कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स में सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट आता है, जब हम रेगुलरली फ्रोज़न प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इतना कंज्यूम नहीं कर पाते जिनमें न्यूट्रिएंट लेवल्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो उससे ड्राइंग हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उनकी सेफ्टी और क्वालिटी पर असर पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि अगर आप प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करते हैं फ्रोज़न फूड को तो उससे पेट भी ख़राब हो जाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं और एलर्जीज़ भी हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि कुछ फ्रोज़न प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर्स और केमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं होते। नेक्स्ट आता है कि अगर फ्रोज़न फूड्स को आप ठंडा करते हो, मतलब उसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं और फिर गर्म करते हैं और उसको दोबारा फ्रीज़ करते हैं या गलत टेम्परेचर पे रखते हैं तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। फ्रोज़न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कई बार साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। फ्रोज़न फ्रूट्स में कई बार एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स भी कम होते हैं अगर आप उसको फ्रेश फ्रूट से कंपेयर करें तो। फ्रोज़न वेजिटेबल्स की क्वालिटी, टेक्सचर और फ्लेवर लॉन्ग स्टोरेज पीरियड्स में डिट्यूरेट हो जाता है। कुछ फ्रोज़न फूड्स ब्रांड्स में सॉसेजेस भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, उनके एक्स्ट्रा फ्लेवर, एक्स्ट्रा कलर और एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ के लिए, जिससे एलर्जीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपका कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है या फिर आपका सोडियम कंटेंट भी बढ़ जाता है। आप पैकेजिंग करते हैं, इंटेंसिव पैकेजिंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रोज़न और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं और आपकी यूज़फुल लैंड कम हो जाती है, आपका कार्बन एमिशन बढ़ता है क्योंकि आप एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आप लॉन्ग टर्म फ्रोज़न फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि जितना आपको बेनिफिट मिलेगा उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।